शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है, सब संकल्प समाप्त कर। अपने सत्य स्वरूप में अपने आप को स्थित कर। याद कर, स्मृति में लाओ। मेरा असल स्वरूप। मेरा असल लक्ष्य। मैं आत्मा परमात्मा की ही संतान। अपने पिता के समान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। एकदम साइलेंस में। पापा के पास ऐसा अनुभव करो कि मैं परमात्मा के साथ बैठी सब संकल्प समाप्त।
इस अव्यक्त स्वरूप में अव्यक्त बाबा के साथ आज हमारा बाबा को क्या कहता है? आज बाबा कहता है, अनुभवी मूर्त बन, सबको अनुभवी बनाओ। तो बाबा अनुभव की अथॉरिटी, जो कई बार बाबा मुरलियों में हमें कह चुका, कि जब तक अनुभव नहीं किया है तब तक हक से नहीं बोल पाते हैं। ये अंतर होता है अनुभव और नॉलेज में। सिर्फ नॉलेज है तो इतना अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन नॉलेज के साथ अगर अनुभव है तो वो अथॉरिटी हो जाती है। इसलिए बाबा हमेशा अनुभव की अथॉरिटी कहता, नॉलेज की अथॉरिटी। क्योंकि अनुभव, एक्सपीरियंस जो है वो प्रैक्टिकल होता है, और नॉलेज जो है वो थ्योरी है। थोड़े दिन पहले 1970 की मुरली में भी बाबा ने इस बात को कहा था कि थ्योरी तो बहुत बड़ी, अब प्रैक्टिकल करना। और प्रैक्टिकल की बाबा ने डेफिनेशन दी थी, धारणा। लास्ट 1970 की मुरली जो पड़ी थी कि बुद्धि, कर्म, इंद्रियां बुद्धि के कंट्रोल में चले, प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप। अर्थात हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बाबा कहता है कोई गुस्सा करता है तो चुप हो जाओ, यह है नॉलेज, थ्योरी, कि बाबा ने कहा चुप हो जाओ। दूसरा है कि मैंने किया हुआ है, कि ऐसा हुआ और मैं चुप हो गई, मैं चुप हो गया, और फिर सब शांत हो गया। यह है प्रैक्टिकल। तो दोनों में अंतर हो जाता है। जब कोई दूसरी बात सुनता है तो फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और जब सिर्फ नॉलेज कही जाती है तो बस अच्छा लगता है सुनने में। तो आज बाबा मुरली में इसी बात को एम्फसाइज कर रहा है कि बच्चे अनुभवी बनो तो ही अनुभवी बना पाओगे। तो आज बाबा
शांतिवन जुबली हॉल का इनॉग्रेशन है ना। 31/12/1996 नया साल भी है और इनॉग्रेशन भी है। तो आज बाबा डायमंड हॉल में पहली बार आता है। बाबा कहता, आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा, आप सभी अति स्नेही सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा। बाबा सबको देखता है। हॉल में पीछे बैठे भाई बहनों से बाबा कहता, आप सोचेंगे कि हम पीछे हैं तो दिखाई नहीं देते, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई देती है, चाहे कहाँ भी कोने में बैठे, लेकिन बाप के सामने। तो बाबा कहता है, इट डजंट मैटर कहाँ बैठते हो, लेकिन दिल की आवाज सुनाई देती है। बाबा कहा और बाबा हाजिर। आज मुरली भी पढ़ रहे तो भी बाबा सामने। तो बाबा पहले पैरा में सब आत्माओं का उमंग उत्साह देखता है। तो बाबा कहता, आज दो विशेषताएं, एक शांतिवन जिसको सबने उमंग उत्साह से बनाया, और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है। तो बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक देता है। तो शांतिवन बना और नया वर्ष भी है। तो यहां से मुरली शुरू होती है शिक्षा की। तो बाबा कहता, ये नया हाल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे। नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे। तो ये वर्ष बाबा कहता, अनुभवी मूर्त बन औरों को अनुभव कराने का वर्ष है। तो अनुभवी मूर्त बनना अर्थात प्रैक्टिकल, सिर्फ ज्ञान सिमरण में ना रहे। इसलिए बाबा सिमरण पर ज्यादा, कल की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा कि आप सिमरण नहीं करते हो, है ना। सिमरण से प्राप्तियां नहीं है, स्मृति स्वरूप बनना है, सिमरण स्वरूप नहीं। सिमरण स्वरूप राम नाम जपना, स्मृति स्वरूप बनना। तो बाबा कहता, आप बनते हो तो अनुभवी मूर्त बनना है। समझा क्या करना है, अर्थात हमको बाबा कहता प्रैक्टिकल लाओ, यूज करो, ज्ञान को अनुभव करना है। और अनुभव तब करेंगे जब हम डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में, सारी दिनचर्या में इसको यूज करेंगे कि हाँ, हमें व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए। यूज किया, फिर औरों को बताया कि मैंने आज फुल स्टॉप लगाया, उससे ये हुआ। तो मैं कितना श्रीमत को यूज करता हूं, ये चेकिंग अपनी करनी है। व्यर्थ सोचना, बोलना, देखना,
इसको बाबा कई बार कहते हैं पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, तीनों का त्याग कर, स्वचिंतन कर और शुभ चिंतक बन। हमको शुभ चिंतक बनना है। क्यों? क्योंकि हम साधारण आत्माएं हैं ही नहीं। वी कैन नॉट लिव लाइक एन ऑर्डिनरी, थिंक लाइक एन ऑर्डिनरी, एक्ट लाइक एन ऑर्डिनरी। नहीं तो कोई फायदा नहीं इस ज्ञान का और बाबा का हमको अपना बनाने का। ये है कि इस विशेषता में मेहनत है, साधारणता में मेहनत नहीं होती है ना? साधारणता में मेहनत नहीं है। जब चाहा गुस्सा किया, जब चाहा बोल दिया, जब चाहा ये किया, जब चाहा इधर हो गए उधर हो गए, इसमें मेहनत है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल है। जब किसी चीज को कंट्रोल करना पड़ता है, घोड़ा दौड़ रहा, अगर सारथी घोड़े को जिधर जा रहा, जहां भाग रहा, जिस स्पीड से भाग रहा, भागने देना पड़ता है, तो मेहनत नहीं है। मेहनत तब है जब सारथी उस घोड़े को कंट्रोल करना चाहता, तब मेहनत है। तो हमको हमारी सोच पर, सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना इसलिए मेहनत है। तो अनुभव करना, वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना। तो बाबा कहता है वाणी तो ठीक, लेकिन हर शक्ति हर गुण का अनुभव करो। समाने की शक्ति का अनुभव करो। समाया या विस्तार में ही गुम हो। समेटने की शक्ति का अनुभव करो। समेटा या बिखारे हुए हो। सामना करने की शक्ति का अनुभव करो। कोई भी परिस्थिति आती तो उसका सामना करना है। सामना किसका करना है? माया का। किया। सहन, सहन शक्ति का अनुभव किया। हर गुण का अनुभव करना, हर गुण का अनुभव किया। पिछली 70 की मुरली जो हमने पढ़ी, उसमें बाबा एक गुण हमको देता है, मधुरता। उसमें बाबा ने दो बातें बताई थी कि मधुरता कैसे आएगी। एक बाबा ने कहा था स्नेह, और दूसरा बेहद का वैराग। तभी मधुरता आ सकती है आपके जीवन में और वाणी में और संकल्पों में। क्यों मेरी वाणी, क्यों मेरे संकल्प मधुर नहीं? क्योंकि बेहद का वैराग और स्नेही वृत्ति नहीं। तो अनुभव करना, अर्थात यूज करना है। अनुभवी मूर्त होना। अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या वाणी मूर्त हो, बस ज्ञान सुना, हाँ ठीक है, अच्छा है। अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। तो बाबा कहता अनुभव भी पूरा होना चाहिए। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। इसको बाबा ज्ञान कहता।
कई बार बाबा कहता है ज्ञान जानना, मानना, चलना, है ना, तीनों बातों को बाबा कहता अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ ज्ञान सुनने से वाणी तक ही रह जाता है। अगर वाणी तक है, बाबा कहता अनुभव तक नहीं, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते वो भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं। हाँ, बातें बहुत अच्छी हैं, कहती बहुत अच्छा है ना, सुनने में अच्छा लगता है। तो सिर्फ वाणी में वो शक्ति नहीं है। बाबा कहता है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, उसकी अथॉरिटी बनो, फिर ज्ञान सुनाओ। अनुभवी हो जाएं, वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है ना, ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान प्रत्यक्ष थोड़ा ना करना, उसका स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। तो ज्ञान का स्वरूप वो प्रत्यक्षता का आधार है। तो बाबा कहता अनुभव ये चेकिंग है। अनुभव वाली आत्माएं, कैसे पता चले मैं अनुभव वाली आत्मा? कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस किया कि किसी के संग के रंग में आ गई, तो उसने कहा ऐसा करना चाहिए तो वैसा करने लगे, किसी ने कहा ये करना चाहिए तो ये करने लगे, वायुमंडल के प्रभाव में आ गए। नहीं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाली आत्माएं हैं, बाबा कहता अनुभव वाली हैं, वो अपने अनुभव को यूज करती हैं, इमर्ज करती हैं। नहीं, ऐसा करना चाहिए। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। ये है चेकिंग, कि मैं वाणी, जिसको बाबा कहता है वाणी मूर्त अनुभवी मूर्त, मैं वाणी मूर्त हूं, तो बाबा कहता वो कभी नाचेंगे कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव मूर्त अर्थात पक्का फाउंडेशन, वो पक्का रहती है। वाणी वाले, बाबा कहता है ऊपर नीचे, आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते, गिरते नहीं लेकिन लड़खड़ाते। तो इस वर्ष अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। तो बाबा कहता वाणी मूर्त अर्थात हलचल में आ जाने वाला, अनुभवी मूर्त अर्थात नहीं, मैंने ये किया हुआ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड द पीसफुलनेस व्हेन आई स्टे क्वाइट इन द स्टॉर्म, है ना। कोई बात करता है मैं चुप रहता हूं, तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो चाहे वो कितना भी बोले, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है, तो मैं हिलूंगा नहीं। आई विल स्टे एज पीसफुल, एज काम, एज आई एम। क्यों? अनुभव किया हुआ। और जिसने अनुभव नहीं किया है वो थोड़ी देर चुप रहेगा कि हाँ, नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और फिर बस्ट हो जाएगा, हिल जाएगा। तो कई बच्चे, बाबा कहता आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। कारण
आज सही कल नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं। क्योंकि अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो अनुभव अर्थात बाबा की श्रीमत का जीवन में उतार लेना, अर्थात माई लाइफ इज स्क्रिप्टेड विद बाबा श्रीमत, कि मुझे जो करना है वो लिखा हुआ है। दिस इज वॉट आई हैव टू डू। माई स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी देयर। जो स्क्रिप्ट बाबा ने दी हुई है कि ये करना। अगर तूने हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले करना है तो ये स्क्रिप्ट है, ऐसे चलना है। तो बाबा कहता अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका तय है, स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी देयर, कि व्हाट आई शुड बी डूइंग। इट्स नॉट डिफरेंट। वो लिखा हुआ है कि ऐसे करना है। हर परिस्थिति के, जैसे बाबा कहता है, हर कर्म की श्रीमत बाबा ने दी हुई है। सारे दिनचर्या की श्रीमत बाबा ने दी हुई है कि अमृत वेले से रात के सोने तक क्या करना। जिसको बाबा कहता आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। डिटैच। That as a soul I am playing the part, the role of the father and the mother, brother, sister in this body, and staying detached with the settlement of my karmic accounts. क्योंकि अटैचमेंट या डिस्ट्रैक्शन कार्मिक सेटलमेंट में होता है, क्योंकि वो विघ्न बन के आते हैं। तो इफ आई हैव अ नॉलेज, जो बाबा कहता है नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। लास्ट संडे की मुरली। तो इफ आई हैव अ नॉलेज, बाबा कहता है उस नॉलेज को आपने समझ लिया। सो नाउ आई एम प्लेइंग द पार्ट and am not getting affected by the settlement of my karmic accounts. I have a knowledge that this is, तो इसलिए बाबा कहता है कि क्या, क्यों और कैसे में नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो? Because you know that whatever is happening to me, around me, is the settlement of the karmic. So the detachment is from the karmic account settlement. उस बॉन्डेज से अपने को डिटैच करते हो तो ही आप हीरो का पार्ट प्ले कर सकते हो। अर्थात यू कैन प्ले द पार्ट विद द स्क्रिप्ट ऑफ श्रीमत, क्योंकि वो सेटलमेंट जो है वो फोर्स से आती है। कोई आत्मा निमित्त बनकर आती है सेटल कराने के लिए। या तो हम उस आत्मा के साथ एंटेंगल हो जाएं, कोई क्या, क्यों और कैसे में,
या फिर हम ये नॉलेज को समझ लें कि हाँ ये मेरा सेटलमेंट है, बट व्हाट आई हैव टू डू नाउ is scripted for me. So let me work as I get instructed. तो मुझे अपनी स्क्रिप्ट से चलने दो बस। जिसको बाबा कहता बात नहीं खेल मनोरंजन ये देखेंगे। क्यों? क्योंकि आई एम प्लेइंग द पार्ट एज स्क्रिप्टेड। ब्रह्मा बाबा क्या करता था? अगर हम 1936 से देखें 100 बातें आई हैं, ये हुआ वो हुआ, सबको यज्ञ की हिस्ट्री का पता है। लेकिन बाबा ना घबराए, ना ही अपने को उसके अंदर फंसाया। बाबा जस्ट वर्कड एज should be on the path of श्रीमत। हाँ ये करना चाहिए बस, ठीक है। और वो करने के बाद निश्चिंत, बस मैंने कर लिया जो मुझे करना था। तो बाबा कहता मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% चाहे 90% पक्का, तो हिलने का चांस संभव। तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं? तो ये बाबा पूछता है योगी हो कि योद्धे हो। युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश। तो क्या बनना, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमने पहले भी जब 1970 की पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इस बात को किया कि इंपॉर्टेंट है अपने को सत्युग का एक रोल दे देना। हु एम आई? मैं अपने आप को सातवां नारायण कहता हूं कि मैं नंबर 7 पर आने वाला नारायण हूं। और मुझे वो बनना है। तो मैं अपने आप को उस रोल में, उस स्मृति में देखता हूं। और फिर मुझे लगता है मुझे ऐसा कर्म करना है कि मैं वो बनूं। आई शुड कम नंबर 7। अब क्यों 7 है पता नहीं। तो कहने का भाव है कि अपना सत्युग का जो पार्ट है, पद है, उसको अपनी स्मृति में पक्का करो। मैं ये हूं। डजंट मैटर बट एनीबडी थिंक और नॉट, मैं ये हूं। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है आपके पुरुषार्थ में, है ना। बाबा ने 1970 की मुरली में भी कहा था कि वो आपके पुरुषार्थ को सहज या मुश्किल करता है। तो अपने को एक पार्ट दो, रोल दो। सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इंपॉर्टेंट है कि मैं सूर्यवंशी हूं। तो सूर्यवंशी योद्धे नहीं है, तो प्रधान। युद्ध करना अर्थात कोई सिचुएशन आई और आपने उसमें कंटेम्पलेशन हुई, लड़ाई हुई,
जीते लेकिन युद्ध करके जीते और अपने विकार को आने नहीं दिया या लंबे तक समय तक अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एंड यू गेट आउट ऑफ इट। दूसरा है सूर्यवंशी की सिचुएशन आई है लेकिन आप प्रभाव मुक्त हो। यू आर सो डिटैच्ड, जिसको बाबा ने ऊपर कहा कि खेल होकर देखता है, साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखता है। ये जो बाबा ने लाइन कही कि सिचुएशन आई है लेकिन आई एम सो नॉलेजफुल एंड आई एम सो स्मृति स्वरूप कि मुझे उस सिचुएशन का प्रभाव हिला नहीं पा रहा। वो है सूर्यवंशी कि प्रभाव नहीं कर पाया। तो सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। तो इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई। इसमें हाँ नहीं कहते हो तो बाबा क्वेश्चन पूछता है किसी ने हाँ नहीं किया तो इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई। बाबा कहता है इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। तो बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों के रिजल्ट देख लेते हैं कि हर समय के रिजल्ट नैनों के सामने नहीं लेकिन दिल में आ ही जाती। तो यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाबा को वतन में अनुभव होता कि कोई हिल रहा है। इसलिए बाबा कहता है जैसे शांति वन की खुशी, हॉल की खुशी, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वादा करो। क्या? तो बाबा कहता है प्रॉमिस कि अब से इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। बाबा कहता है कि हलचल से परे अचल अडोल बनना है। ऐसे हैं, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे करेंगे देखेंगे वो नहीं। वो हाथ उठाओ। तो बाबा कहता वो उठाओ जो कहते हैं बनना है। तो हम भी हाथ उठाते कि हाँ बाबा बनना ही है। अच्छा, बाबा कहता मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, बाबा कहता ऐसे नहीं हो सकता कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया है तो वो उठाओ। बाबा कहता वो भी उठाओ। शर्म आता है उठाने में तो बाबा कहता सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता तो कर्म के टाइम भी शर्म करना। सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी। तो बाबा ये कहता कि बाबा कहता हाथ नहीं उठाया कि हाँ इस वर्ष हम अचल अडोल बनेंगे क्योंकि शर्म आ गया। तो बाबा कहता हाथ उठाने में शर्म आया, अब कर्म करते समय भी ये शर्म को याद करो क्योंकि वो शर्म करने की बात कर रहे हैं। तो हलचल में आना बाबा कहता शर्म की बात, पक्के हो जाएंगे। ताकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं चाहे निमित्त बच्चों से या रू रिहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन कि बाबा विनाश की डेट बताओ। सभी का क्वेश्चन। तो बाबा कहता है डेट बता देते हैं चलो 2000 में पूरा होगा। तो क्या करेंगे? 1996 है। तो बाबा कहता है चलो कहते हैं 2000 में हो जाएगा, 4 साल में। तो क्या करेंगे? फिर बाबा कहते हैं कोई डेट नहीं दे रहे, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना क्योंकि बाबा तो युक्ति युक्त है। तो बाबा कहता है बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे क्योंकि 2000 तो बाबा कहता 4 ही साल है, 3 ही साल है।
और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे, और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय हो गया, 1 मास हो गया, 1 वर्ष हो गया, बाकी इतने मास है। तो डेट कॉन्शियस बनना है या सोल कॉन्शियस बनना है। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि मैं डेट नहीं देता हूं, नहीं तो डेट कॉन्शियस हो जाओगे। क्या करेंगे, अलबेले नहीं बन, ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ लास्ट वर्ष में कर लेंगे, ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाए। तो बाबा कहता है कि डेट देने से भी क्या होगा, तो आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही, वो ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस्य बीच बीच में आएगा, फिर क्या करेंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, ये इंपॉर्टेंट है। माई एफर्ट shouldn't be based on कि हाँ मुझे इस डेट, बाबा कहता है आपका एफर्ट सोल कॉन्शियसनेस पे होना चाहिए। अर्थात हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो, ये बाबा कहता है। अच्छा मानो बाप दादा कहते 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया रियल नहीं है, लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब सत्युग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े और बनने वाले बहुत, उन्हों के लिए भी समय चाहिए। तो बाबा कहता अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सत्युग आदि के 9 लाख बने हैं, तो 9 लाख तो तैयार आत्माएं चाहिए, बाबा हमेशा कहता, क्योंकि सत्युग 9 लाख से शुरू होता है। तो नहीं बने तो विनाश कैसे हो, किस पर राज्य करेंगे, पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे, नई आत्माएं तैयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे। इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी हैं उन्हों के ऊपर ही रखा, जो ज्योतिषी कर सकते हैं वो बाप क्यों करेगा। फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो, उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाबा नहीं बताएगा। तो बाबा कहता है कि मैं आप बच्चों को डेट कॉन्शियसनेस नहीं बना सकता, आपका पुरुषार्थ है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इस कॉन्शियसनेस से पुरुषार्थ करो। तो समझा, बाबा कहता है इस वर्ष क्या करना, अनुभवी मूर्त बनना। वापस बाबा लेकर आता है ट्रैक पर कि एक्सपीरियंस की अथॉरिटी बनो, अर्थात प्रैक्टिकल में लाओ। कई बच्चे रू रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रू रिहान करते, कहते क्या करें बाबा, इतना तो हो गया, बाकी इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो, ऐसे होगा। बाबा कहता ऐसे होगा क्या, बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन किसका मददगार, जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप का दूसरा पांव संपूर्ण मदद करते हैं। क्योंकि बाबा कहता है बीज तो बोना पड़ेगा आपको, अगर संकल्प रूपी बीज, कि अगर स्थूल में भी धान चाहिए तो एक बीज तो बोना पड़ेगा, धान तो तभी आएगी। तो जो बीज है वो बाबा कहता है वो आपका है, संकल्प रूपी बीज, हिम्मत का पांव आपको उठाना है, बाकी 100 धान बाबा निकाल देगा।
वो बाबा करता। लेकिन बीज आपको बोना है, पहला कदम उठाना है। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो। तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो एक बाबा कहता है संकल्प रूपी बीज तो आपको बोना पड़ेगा कि मुझे करना ही है। दृढ़ संकल्प तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर बाबा सामने आता। इसलिए बाबा कहते इस वर्ष में हर समय चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले चेक करो। हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले ये असंभव है। तो बाबा कहता है सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है हिम्मत बच्चे मत दे बाप। उसको उल्टा नहीं करो कि मत दे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की, नहीं। तो बाबा कहता पहले बाबा नहीं, पहले आप। So first you have to take the step of courage, which is the first thought, the thought of Srimad was important है। क्योंकि बाबा ने हमारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, हर कर्म की श्रीमत है। हमें उसको अपने अंदर मर्ज नहीं इमर्ज करना है। हम उसको इमर्ज करेंगे तो हिम्मत संकल्प रूपी बीज आएगा। तो बाबा फिर हमारी हेल्प करेगा। तो बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए, हर बच्चे के लिए हर समय तैयार है। तो बाबा कहता है टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ करेज। अब लास्ट पैरा है सेवा का। तो उसको करने से पहले मैं सबको अनम्यूट करता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो अब तक तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस पूरी मुरली में बाबा दो बातें कहता है। एक अनुभवी मूर्त की, और अनुभवी मूर्त को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि व्हाट डू वी मीन बाय अनुभवी मूर्त। किस चीज का अनुभव, क्या करना है। और इस पैरा में बाबा कहता है हिम्मत दे बच्चे मत दे बाप, दैट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ करेज। संकल्प रूपी बीज आपको बोना पड़ेगा। धान का बीज तो लगाना पड़ेगा तभी धान आएगा। तो ये दो बातें बाबा ने इस मुरली में हमको कही है। और तीसरा बाबा कहता है सोल कॉन्शियसनेस, टाइम कॉन्शियस मत बनो। तो अब बाबा कहता अच्छा नए वर्ष में और क्या करना है। अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी। बाबा कहता गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जून को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने और बनेंगे, लेकिन अब वारिस निकालो। तो बाबा कहता है सिर्फ संपर्क में नहीं संबंध में लाओ। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं। तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। वारिस अर्थात संबंध में आने वाले, पक्के बाबा के बनने वाले। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ, या कोई भी न्यो को लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाबा के सामने लाओ। तो आज बाबा कहता है कि वारिस बना के लाओ। कोई कोई निकलते हैं लेकिन
गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसा ही, तो वारिस कितने बना? सत्युग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वो कम है। प्रजा बनी है ये जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है और बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले उस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट अच्छी। तो बाबा कहता है इन सब परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंसेस से प्रजा बनी है, लेकिन वारिस बनना है, क्योंकि बाबा कहता है सत्युग में प्रजा की क्वालिटी भी हाई है। तो बाप दादा क्या चाहते? वारिस क्वालिटी तैयार करो, या वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाबा के नाम का प्रत्यक्षता का नजारा चारों ओर बजेगा। तो बाबा कहता अभी तक के रिजल्ट में कहते हैं कि ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं ये यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए, परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, वो अभी इनकॉग्निटो है, अभी भी इनकॉग्निटो। आज की रिजल्ट भी हम देखें तो यहीं तक ही है, अभी भी यही होता है। ब्रह्मा कुमारी अच्छा करती हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए, परमात्मा का यह कार्य चल रहा है, वो अभी भी इनकॉग्निटो है ना, इट्स अ वर्क ऑफ अ गॉड, ये अभी भी इनकॉग्निटो है। तो बाबा कहता है बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही सहयोगी हैं तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से बाबा कहता ये निकले कि बस अब समय आ गया, बाप आ गया, विनाश भी आएगा। अभी नहीं आया ना, अभी ये प्रत्यक्षता अभी तक नहीं हुई, मैंने अभी तक नहीं देखा कि इतना आ गया कि लोग कहने लगे कि बाबा आ गया है। अभी तक वो समय नहीं आया। तो बाबा कहते हैं बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाबा आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोलें तैयार हो, तो बाबा कहता है कि आपने ही काम नहीं किया, आपका कार्य रहा हुआ है, मेरा नहीं। कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम बाबा कहता 16,108 पक्के पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखे तैयार हैं, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे। 9 लाख बाबा कहता नहीं कह रहे, 16,108 की माला बनाओ। बाबा कहता 16,000 ही नहीं बने अभी तक, तो 16,000 ही गिनती में नहीं है। तो इस वर्ष बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं। तो 16,108 जो बाबा ने ऊपर कहा कि जो अनुभवी मूर्त है उसकी चेकिंग क्या है, हलचल, अचल अडोल रहने वाला, जो हर चीज को साक्षी होकर खेल समझ कर देखे, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो, तैयार हो? दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है। तो बाबा कहता 16,108 तैयार है। अच्छा, 18 तारीख की माला बना कर देना। बाबा कहता 18 को माला बना कर दो, आज 31 तारीख है। तो बाबा ने सबको काम दिया कि 18 जनवरी 1997 माला बनाकर देखो। हाथ उठवाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में। जो समझते हैं बाबा कहता हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 या 108 में। जो ऊपर बात कर रहे थे कि जो बाबा ने कहा सूर्यवंशी हो चंद्रवंशी हो, तो अपना
सत्युग का जो पद है, जो पार्ट है, वो अपने सामने लिख के रखो, मैं ये हूं। तो बाबा कहता है दादियों को लिख कर दो, फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले यह पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट। अच्छा, तो बाबा कहता है चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने। पहला उमंग उत्साह से आगे बढ़, दूसरा इकोनॉमी के अवतार। किसकी इकोनॉमी? समय संकल्प वाणी और कर्म। साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिलते बच्चे। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मनियों को नमस्ते। तो आखिरी शब्द बाबा कहता है सभी संतुष्ट मनियों को नमस्ते। जूल ऑफ कंटेंटमेंट, वरदान। बाबा कहता है अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति, ये इंपॉर्टेंट है। आदि अनादि स्वरूप की स्मृति, क्योंकि आदि स्वरूप मेरा अपना लक्ष्य है कि कौन हूं मैं। ये स्मृति द्वारा बाबा कहता है सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भाव, क्योंकि ये स्मृति ही हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करती है कि हु एम आई, नॉट एज अ सोल, वो तो है, लेकिन मेरा आदि स्वरूप कौन सा है। और इसको जनरल में मत लाओ कि हाँ मैं देवता हूं। गिव योर सेल्फ अ स्टेटस, अ नेम। और फिर अपने पुरुषार्थ में आओ। तो आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे परतंत्र बनी, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वो बंधन और बंधनों को ले आएगा। तो बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज अधिकारी। तो ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा ही पास विद ऑनर बनेगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। तो बाबा कहता अपने आदि अनादि स्वरूप, दैट ब्रिंग्स यू द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र है, क्योंकि दोनों में देह का बंधन नहीं है, देह का भान नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र स्वरूप है। बाकी सब मध्य और अंत में देह के उसमें है। इसलिए बाबा कहता मन का भी बंधन, ऐसे स्वतंत्र बनो। इसलिए जो आदि अनादि स्वरूप होता है उससे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। स्लोगन। बाबा कहता है कि मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना सच्ची सेवा। तो मास्टर दुख हरता बनो, कि कोई भी दुख आता है, दुखी आता है। गिव द ब्लेसिंग, ऐसी पावरफुल मनसा सेवा करके भेजो। शब्द तो बोले, ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान के साथ ऐसी मनसा सेवा की वाइब्रेशन उस आत्मा को भेजो कि वो रूहानी सुख का परिवर्तन कर सके। ये सच्ची सेवा है, सिर्फ ज्ञान न दो, सेंड द वाइब्रेशंस ऑफ पीस।
लव एंड हैप्पीनेस। तो ये थी आज की बाबा की अव्यक्त वाणी। ठीक है, तो इस वाणी से हमने सीखा अनुभव। वी हैव टू मेक इट प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल करना। 1970 की मुरली में भी बाबा ने एक तो रिवाइज करने। चल ओम शांति भाई जी, स्लोगन का एक दफे और बता दीजिए ना। तो स्लोगन तो अभी कहा, मास्टर दुख हरता बनो। दुख को रूहानी सुख में परिवर्तन कैसे करोगे? और ये सुख बाबा कहता है रूहानी, जिस्मानी सुख नहीं। और जी भाई रूहानी जी। सुख रूह को कब मिलता है? तभी हमने वाइब्रेशंस की बात करी कि ज्ञान तो दिया या नहीं भी दिया, जी क्योंकि कई आत्माएं ज्ञान सुनना भी नहीं चाहती, तो उनको ज्ञान भी मत दो। क्या दो? वाइब्रेशन पहुंचाओ। ऐसी मनसा सेवा करो कि उनको रूहानी सुख का परिवर्तन हो। यही सच्ची सेवा है। स्थूल सेवा जी। सच्ची सेवा नहीं होती है, सूक्ष्म सेवा सच्ची सेवा होती। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि मनसा सेवा इज द अल्टीमेट सेवा, जिसको अंतवाहक सेवा कहा जाता है। कि वो शरीर, हम यहां बैठे पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं, बैठे एक कमरे में, जी भाई जी। लेकिन वो अंतवाहक सेवा है, रूहानी सेवा है। तो वाइब्रेशंस की सेवा होती है ना? जी भाई जी। चलो, कल मिलते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।